नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज से लगभग 1200 साल पहले एक वीरान पहाड़ी पर रात के घने अंधेरे में हजारों टन चट्टानों के बीच हथौड़ों और छेनियों की आवाज गूंजा करती थी। ये आवाज किसी आम निर्माण की नहीं थी। ये आवाज थी इतिहास की सबसे बड़ी पहेली के जन्म की। कल्पना कीजिए, एक ऐसा निर्माण जिसकी ना कोई नींव है, ना कोई ईंट। ये कोई इमारत नहीं है, ये एक पूरा पर्वत है जिसे भीतर से नहीं बल्कि बाहर से काटा गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब दुनिया की सबसे बड़ी इमारतें जैसे चीन की दीवार या पिरामिड नीचे से ऊपर बनाए गए, तो ये अकेला मंदिर ऊपर से नीचे क्यों काटा गया? इंजीनियर बताते हैं कि इसे बनाने के लिए लगभग 4 लाख टन चट्टानें हटाई गई होगी। इतना मलबा आखिर कहाँ गया? क्यों कोई नहीं जानता। ये कौन से गुप्त गणित पर आधारित था कि 1200 साल बाद भी इसके आयाम और समरूपता 100% सटीक है? क्या ये मंदिर वाकई राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 18 साल में बनवाया था, या ये उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है और इसे एलियंस टेक्नोलॉजी या किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया था, जैसा कि कुछ इतिहासकार मानते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम महाराष्ट्र के एलोरा की गुफाओं में स्थित दुनिया के सबसे बड़े खंडर संरचना कैलाश मंदिर के उस डरावने लेकिन शानदार सच को उजागर करेंगे, जिसे जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो तैयार हो जाइए भारत के इस टाइमलेस मिस्ट्री को डिकोड करने के लिए। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित 34 रॉक कट गुफा मंदिर और मठों के परिसर का एक हिस्सा है। ये 8वीं शताब्दी का एक अविश्वसनीय वास्तुशिल्प और इंजीनियरिंग का चमत्कार है। ये मंदिर किसी नींव पर नहीं बनाया गया। इसे एक विशाल चट्टान या बेसाल्टिक चट्टान को ऊपर से नीचे की ओर काटकर बनाया गया। ये दुनिया की सबसे बड़ी एकल अखंड संरचना है। आमतौर पर मंदिरों का निर्माण नीचे से ऊपर होता है, लेकिन कैलाश मंदिर को ऊपर से शुरू करके नीचे की ओर खोदा और तराशा गया। ये इसे अद्वितीय बनाता है। मंदिर लगभग 100 फीट ऊंचा, 100 फीट चौड़ा और 200 फीट गहरा है। इसे बनाने में लगभग 4 लाख टन चट्टान हटाई गई होगी। इसे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने 8वीं शताब्दी यानी लगभग 757 से 783 ईस्वी में बनवाया था। इसे पूरा होने में अनुमानित रूप से 18 से 20 साल लगे होंगे, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इससे भी अधिक समय का अनुमान लगाते हैं। मंदिर में अद्भुत नक्काशी, पैनल और मूर्तियां हैं जो हिंदू देवी देवताओं, रामायण और महाभारत के दृश्य को दर्शाती हैं। यह द्रविड़ शैली की वास्तुकला, पल्लव और चालुक्य शैलियों के प्रभाव के साथ का एक शानदार उदाहरण है। ये मंदिर भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बनाया गया था। बिना आधुनिक उपकरणों के इतनी सटीकता, समरूपता और जटिल विवरण के साथ एक चट्टान को तराशना आज भी इंजीनियरों और इतिहासकारों के लिए एक पहेली है। कहा जाता है कि मंदिर में कई गुप्त मार्ग और अज्ञात गुफाएं हैं जो इसे और भी रहस्यमय बनाती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आज से 1200 साल पहले जब ना बिजली थी, ना डायनामाइट और ना ही कोई आधुनिक मशीन, 1000 साल से भी पहले एक ऐसा विशाल पर्वत था जिसे काटना नामुमकिन था। लेकिन किसी ने उस पूरे पर्वत को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे की ओर काटना शुरू किया, और उसे तब तक काटा जब तक कि पर्वत के अंदर से एक पूरा का पूरा मंदिर निकल नहीं आया। एक ऐसी संरचना जिसे बनाने में इतनी विशाल चट्टान हटाई गई जो आज के सबसे बड़े पिरामिडों के बराबर है। एक ऐसा मंदिर जिसे देखकर दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर भी हैरान रह जाते हैं कि आखिर ये बना कैसे। दोस्तों, क्या ये इंसान का बनाया हुआ है या इसके पीछे कोई अलौकिक शक्ति थी? एलोरा के कैलाश मंदिर और एलोरा गुफाओं की धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक मान्यताएं अत्यंत गहरी और बहुआयामी हैं।
सबसे प्रमुख मान्यता ये है कि कैलाश मंदिर भगवान शिव के पवित्र निवास यानी कैलाश पर्वत का भौतिक और कलात्मक प्रतिरूप है। भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में प्रवेश करना सीधे शिवलोक में प्रवेश करने जैसा है। इस मंदिर की पूजा से धार्मिक सहिष्णुता और एकता का प्रतीक है। तीनों धर्म के अनुयायी यहाँ आकर शांति और प्रेरणा प्राप्त करते हैं। मंदिर की वास्तुकला ऐसी है कि ये चट्टान के भीतर से निकलती है। आध्यात्मिक रूप से इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने वाला स्थान माना जाता है, जिससे यहाँ ध्यान और पूजा करने वालों को गहरी मानसिक शांति और शक्ति मिलती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम की पत्नी ने भगवान शिव से अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की थी। भगवान शिव ने जब उनकी इच्छा पूरी की तो रानी ने एक ऐसा मंदिर बनाने का संकल्प लिया जिसका शिखर बनने के बाद ही भोजन ग्रहण करेंगी। मंदिर को पारंपरिक तरीके से बनाने में वर्षों लगते और रानी भूखी रह जाती। तब मंदिर के प्रमुख वास्तुकार ने राजा को सुझाव दिया कि अगर इसे ऊपर से नीचे काटा जाए तो शिखर सबसे पहले बन जाएगा। इस प्रकार ये मंदिर असंभव को संभव करने की दैवीय प्रेरणा का प्रतीक बन गया। दोस्तों, कई स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि मानव प्रयास से इतने कम समय में और इतनी सटीकता के साथ इस मंदिर का निर्माण असंभव था, इसलिए वे इसे दैवीय सहायता या अलौकिक शक्तियों द्वारा बनाया गया मानते हैं। ये दिखाता है कि भारत में बिना आधुनिक उपकरणों के भी वास्तुकला का ज्ञान आज की तकनीक से कई अधिक उन्नत था। दोस्तों, मंदिर की दीवारें और खंभे हिंदू देवी देवताओं, रामायण और महाभारत की घटनाओं को इतने सजीव ढंग से दर्शाते हैं कि इसे भारतीय मूर्तिकला का एक चलता फिरता विश्वकोश माना जाता है। ये मान्यताएं कैलाश मंदिर को केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक और रहस्यमय विरासत बनाती हैं। पुरातत्वविदों को प्रवेश द्वार के पास जमीन के स्तर से नीचे जाने वाले कुछ सीढ़ियों जैसे मार्ग मिले हैं। मान्यता है कि राजाओं ने इस बेसमेंट में खजाना छिपाया था या ये मंदिर के अखंड भार को संभालने के लिए बनाया गया था। कैलाश मंदिर का डिजाइन अन्य हिंदू मंदिरों की तरह वर्ग या आयताकार नहीं है, बल्कि ये लगभग यू आकार में बना है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये यू आकार केवल वास्तुशिल्प सौंदर्य के लिए नहीं बल्कि ये ध्वनि तरंगों को केंद्रित करने के लिए बनाया गया था। मंदिर के अंदर मंत्रों और ध्वनि का कंपन कई गुना बढ़ जाता है, जो इसे एक चैम्बर बनाता है। ये व्यापक रूप से ज्ञात है कि एलोरा की गुफाओं में भित्त चित्र थे। तो ये व्यापक रूप से ज्ञात है कि एलोरा की गुफाओं में भित्त चित्र थे, लेकिन कैलाश मंदिर के बारे में ये तथ्य कम लोग जानते हैं कि इसकी पूरी संरचना को मूल रूप से सफेद प्लास्टर से ढका गया था और फिर उस पर रंगीन पेंटिंग की गई थी। इसे एक ऐसा रूप दिया गया था जैसे ये बर्फ से ढका कैलाश पर्वत हो। समय के साथ प्लास्टर और पेंट दोनों खत्म हो गए। दीवारों के कुछ हिस्सों पर आज भी प्लास्टर के कुछ महीन अवशेष देखे जा सकते हैं, जो साबित करते हैं कि ये मंदिर कभी पूरी तरह से रंगीन था। 18 से 20 वर्षों तक लगातार इस मंदिर पर काम करने के लिए हजारों कारीगरों, मूर्तिकार और श्रमिकों की आवश्यकता रही होगी। सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर श्रमिकों के लिए भोजन, पानी, उपकरण और आवास की व्यवस्था कहाँ की गई थी। दोस्तों, मंदिर के पास ऐसी किसी विशाल बस्ती या किचन के अवशेष नहीं मिले हैं। ये लॉजिस्टिक अपने आप में एक बड़ी पहेली है। 17वीं शताब्दी में मुगल शासक औरंगजेब ने इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट करने का आदेश दिया था। इतिहासकारों का मानना है कि उसने हजारों सैनिकों को लगाया और उन्हें 3 साल तक मंदिरों को तोड़ने का काम सौंपा गया। हालांकि सैनिक केवल कुछ मूर्तियों के सिर काटने और थोड़ी बहुत क्षति पहुंचाने में ही सफल हो पाए, लेकिन वे पूरी अखंड संरचना को ध्वस्त नहीं कर पाए। ये असफलता इस मंदिर की अविश्वसनीय मजबूती और इंजीनियरिंग की महानता का सबसे बड़ा सबूत है।
यह सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि मानव अदम्य भावना का स्मारक है, जो दिखाता है कि अगर संकल्प मजबूत हो तो एक पूरे पत्थर को तराशा जा सकता है। दोस्तों, अगर कैलाश मंदिर की ये अद्भुत मिस्ट्री आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस रहस्य को शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप इस मंदिर को मानव निर्मित मानते हैं या दैवीय चमत्कार। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम ऐसे ही अनसुलझे इतिहास को आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं अगली मिस्ट्री में, तब तक के लिए नमस्कार।